नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में प्रहार उस सोच पर समाज की जो अजब तो है ही और साथ साथ गजब की बयानबाजी भी दे रही है। महिलाओं के खिलाफ आए दिन हो रहे अत्याचार और अपराध एक सबसे बड़ी समस्या है और लगातार इस चीजों को कम करने के लिए समाज में सलाह दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने अलीगढ़ में आपत्तिजनक बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की वजह उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है। इस बयान पर मीना कुमारी चौतरफा अब घिर गई हैं। मीना कुमारी ने कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ी समस्या बनकर आया। लड़कियां घंटों तक मोबाइल पर बात करती हैं और लड़कों के साथ उठती बैठती हैं। उनके मोबाइल भी चेक नहीं किए जाते, घर वालों को पता नहीं होता और फिर मोबाइल से बात करते करते लड़कों के साथ भाग जाती है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को मोबाइल ना दें और अगर मोबाइल दें तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करें। ऐसे मामलों में लड़कियों की मां की बड़ी जिम्मेदारी होती है और आज अगर बेटियां बिगड़ गई हैं तो उसके लिए मां ही जिम्मेदार है। अब इस बयान के बाद कांग्रेस, सपा, बसपा की महिला पदाधिकारियों ने जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि आयोग की सदस्य की सोच बदलने की जरूरत है। अगर मोबाइल से बेटियां बिगड़ रही हैं तो बेटों के बिगड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि महिला आयोग क्या करेगा, मिशन शक्ति क्या करेगा, रोमियो स्क्वाड क्या करेगा? सरकार महिलाओं की सुरक्षा से क्यों भागना चाहती है? और सवाल यही है कि एक तरफा जहां महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं, हर तरफ अपने आप को साबित कर रही हैं, ऐसे में ये जहरीले बयान कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ विवादित बयान दिया मीना कुमारी ने। करूंगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने बच्चियों के मोबाइल फोन को लेके जो टिप्पणी की है वह अत्यंत ही निंदनीय और आपत्तिजनक है। स्टैट्यूटरी पद पर बैठे व्यक्ति ऐसी सोच के साथ अपने पद के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करती हूं कि वह उन्हें तत्काल उनके पद से हटाएं। कमाल है महिलाओं की सदस्य का भाई। पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, बच्चियों को आगे बढ़ाने की, उनको पैर पे खड़े होने की बात कर रहा है, वहीं वो कह रही हैं अगर लड़कियां लड़कों से फोन पे बात करेंगी तो बात करते भाग जाएंगी। अगर कोई लड़का बच्ची के साथ अन्याय करता है तो क्यों सरकार का रोमियो स्क्वाड क्या करेगा? शक्ति मिशन किस लिए बनाया आपने? ये पिंक बूथ क्यों बनाया? इसके मतलब सरकार महिला सुरक्षा से भागना चाहती है, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे डालना चाहती है। कमाल की सरकार है भाई। इससे ज्यादा चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकती और इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं हो सकती कि वो महिला सुरक्षा से अपना हाथ खींच के उनकी जिम्मेदारी उनके मां बाप पे डालना चाहती है। तो ये बयान उस समाज के मुंह पर तमाचा है जो ये कहता है कि लड़कियां और लड़के एक समान हैं। लगातार जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात समाज करता आ रहा है, ऐसे में महिला आयोग की सदस्य का यह कहना, यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। जहां पर लगातार विपक्ष भी अब सरकार को भी घेरना शुरू कर दिया है। राजनीति भी अब इस बयान पर शुरू हो गई है। कभी अनुशासन, कभी नैतिकता, कभी लड़की होने के नाम पर बेटियों को पिंजरे में कैद कर देना कितना ठीक है? इसी सवाल के साथ ये प्रहार होगा आज। कोई अपराध हो, बिल महिलाओं के नाम पर फाड़ दिया जाता है। कभी कपड़े, कभी अनुशासन, कभी लड़कियां, हर तरह से महिलाओं को क्यों जिम्मेदार माना जाता है? एक मोबाइल जिस पर इतना बड़ा अब तमाशा होता नजर आ रहा है, जिस पर साफ कह दिया गया है कि मोबाइल से लड़कियां बिगड़ रही हैं। ऐसी बीमार सोच का क्या करें जो अब हर अपराध के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा रही हैं? हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अनिल जी, क्या करें इस सोच का जो लगातार महिलाओं पर प्रहार करती नजर आ रही है? देखिए, जिस बयान सोच समझ कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार का बयान हो, कोई भी बयान हो, किसी के ऊपर बयान हो, सोच समझ कर देना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसका मैसेज क्या जाएगा, संदेश सही जाएगा या गलत जाएगा। देखिए, मोबाइल आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बगैर इसके काम नहीं चल सकता है। पढ़ाई हो और चाहे अन्य मामले हो, ऑफिस के कार्य हो, चाहे कोई भी काम हो, आज जीवन का एक अंग बन चुका है, एक जरूरत बन चुका है मोबाइल। ऐसे में इस प्रकार का बयान देना और सीधे दोषारोपण करना
ये उचित कतई नहीं माना जाएगा। निश्चित रूप से जो सदस्य हैं मीना कुमारी जी, उनको सोचना चाहिए था कि जो मैं बयान दे रही हूँ उसका मैसेज किस प्रकार का जाएगा। हालांकि जो उनका दूसरा पहलू है, जो उन्होंने कहा कि ध्यान रखना चाहिए, वो जरूरी है कि आप मोबाइल दे रहे हैं तो ध्यान रखिए, लेकिन न दें, इसी से सब कुछ हो रहा है, ये तो गलत चीज है। लेकिन अनिल जी, जिस तरह से शब्दों का जो उन्होंने हेर फेर जो ये बोल रही हैं कि बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, सारी चीजें हैं, लेकिन बयान तो यहाँ पूरा का पूरा ही गलत है, उसमें तोड़ मोड़ने की तो जरूरत है ही नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लड़कियां बिगड़ रही हैं मोबाइल के यूज से, भाग जाती हैं लड़कियां मोबाइल पर घंटों बात करती हैं। तो जब मोबाइल नहीं था तब भी तमाम इस प्रकार की घटनाएं होती थी, ऐसा नहीं कि मोबाइल हो तभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन आपने जो कहा कि तोड़ मरोड़ कर, ये कोई भी राजनेता हो, नेता हो, पहले बयान देता है, फिर कहता है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, सारा दोष मीडिया पर मर देता है। ये एक स्ट्रगल बन चुका है नेताओं का, और इससे आप कतई इनकार नहीं कर सकते। इस प्रकार की बयानबाजी, इसके पहले तमाम पुरुष नेताओं द्वारा बयानबाजी निंदनीय है, और इसको आप समझिए कि संभल के बोलना चाहिए। फिर भी तमाम बातें हो रही है, विरोध हो रहा, फिर भी वो अपने अनुमत मान नहीं रहे लोग इस प्रकार के बयान देने से, ये निश्चित रूप से सही नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वहीं डॉली शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता है, नूतन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। नमस्कार। अनीता जी, किस तरह की सोच है, कब तक लड़े आखिर ऐसी सोच से? देखिए, ये मोबाइल वाली बात तो हम लोग के भी समझ में है, ना सरकार इसका समर्थन करती है ना संगठन इसका समर्थन करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कहा गया कि मोबाइल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मोबाइल वाकई में आज के जीवन की आवश्यकता है। चाहे मोबाइल केवल इसी का मोबाइल सुरक्षा का ही बहुत बड़ा काम करती है। अगर बाय द वे लड़की कहीं फंस जाती है, कहीं होते हैं, तो तुरंत वो फोन अपने घर परिवार वालों कर सकती है, अपने रिश्तेदारों कर सकती है, पुलिस को बुला सकती है, सब कुछ कर सकती है। मतलब मोबाइल से सुरक्षा भी बहुत मिलती है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल, और फिर मोबाइल से आजकल हर कार्य होते हैं, चाहे आप आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई और टेक्नोलॉजी एडवांस सब कुछ है। तो इसलिए इस तरह की बात तो हमारी भी समझ में नहीं आई। उन्होंने बिहार पे कह दिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके पास केसेस जो आए होंगे तो मोबाइल को लेकर ज्यादा आए होंगे, उसके आधार से उन्होंने कह दिया, या उनका अनुभव रहा होगा, या जैसा भी उन्होंने कहा होगा, ये तो वही बता सकती हैं। अनीता जी, इस बयान के पीछे का अनुभव या फिर कोई भी तर्क इस बयान को सही साबित नहीं कर सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोबाइल जो लड़कियां यूज करती हैं वो बिगड़ जाती हैं और भाग जाती हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि वो महिला आयोग के सदस्य, हो सकता है उनके पास केसेस ऐसे वो आए हों, कुछ केसेस जो कि मोबाइल से रिलेटेड होंगे, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा। तो वो ही बता सकती है। मैं तो एक अंदाज लगा सकती हूँ कि इस वजह से हो सकता है उन्होंने ये बात को रखा हो कि मोबाइल से ऐसे जितने उनके पास केसेस आए हो मोबाइल से रिलेटेड हो, इस वजह से बोला हो। ये तो वही बता सकती है। मैं इसके, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि और जो बातें उन्होंने कही है, देखिए मैं तो कहती हूँ संस्कार और अपनी मानसिकता, इसका बदलाव जरूरी है। अपने बच्चों को, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों को संस्कार देने की जरूरत है, दोनों समानता से अनुसार, और अपनी मानसिकता का बदलाव लाना जरूरी है। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में, एडवांस युग में आप अपने आप को बदलने की जरूरत है, ना कि ये कहना कि हाँ इसको नेट मत यूज करने दो, इनको मोबाइल यूज मत करने दो, इनको लैपटॉप यूज मत करने दो। ये सब चीजें जो है बिल्कुल बेकार है, इसको हम नहीं मानते हैं। डॉली जी, कैसी मानसिकता है? कितना आसान है क्या लड़कियों को कटघरे में खड़ा कर देना? कोई भी अपराध हो, कोई भी बात हो, मोबाइल पर दोष मर दिया, लड़कियों के कपड़ों पर दोष मर दिया। शर्म आती है देश के ऐसे महिला आयोग पर, जहां देश की महिलाओं की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है वही देश की महिलाओं और बेटियों के लिए इस तरीके के बयानबाजी दे रहे। देखिए, आपको और हमें अगर इस तरीके की बात कोई भी कर रहा है तो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अगर लड़कियों से मोबाइल छीनने की ये लोग बातें करते हैं तो फिर लड़कों से गाड़ियां, स्कूटर, मोबाइल फोन लड़कों से क्यों नहीं छीनते? लड़कों को क्यों ये लड़कों से छीने? आप स्कूटर छीनिए लड़कों से, आप मोबाइल छीनिए लड़कों से, आप गाड़ियां छीनिए लड़कों से, बांध कर रखिए अपने ऐसे आवारा लड़कों को घर के अंदर। आप हर चीज महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करेंगे, आप महिलाओं के अधिकार छीनने पर आप 21वीं सदी की बात करते हैं।
आप ये कहते हैं कि लड़कियों को और लड़कों को समान अधिकार मिलना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ ये सरकार की मनोवादी सोच और इसमें जगह जगह बैठे हुए आधिकारिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग जब इस तरीके की शर्मनाक टिप्पणी करते हैं तो सोचिए कि देश की बेटियां कितनी मजबूत होंगी। इन्होंने देश की बेटियों को सिर्फ और सिर्फ छला है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नाम पर। हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, कठुआ देख लीजिए, दिन रात जो ऐसे केसेस ना जाने कितने आते हैं लड़कियों के साथ। वहां क्या 8 साल की बेटी को मोबाइल देने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ? 3 साल की बच्ची, 6 महीने की लड़की, जो ये बलात्कार के केसेस आते हैं, क्या मोबाइल इस्तेमाल कर सकती है 6 महीने की बच्ची? क्या शर्मनाक बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए। और इस तरीके के बचाव के बयान देने वाले लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। आप आज कौन सी सदी की बात करते हो? आप कौन सी सदी में रहते हो? और उसके बाद ऐसी टिप्पणियां, आप लड़कों से अधिकार छीनिए, छीन लीजिए गाड़ी की चाबी, छीन लीजिए स्कूटर की चाबी, छीन लीजिए मोबाइल, कर सकते हैं। हर अधिकार आप बेटियों का ही छीनने की बात करते हैं। नूतन जी, कौन सी सदी में जी रहे हैं हम? इस तरह के बयान क्या ये सोचने पे मजबूर नहीं कर देते? सबसे पहले तो जो बयान आया है, सबसे आपत्तिजनक बात तो ये है कि जिनके द्वारा ये बयान आया वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य हैं। एक स्टैट्यूटरी पद पे हैं। ऐसे पद पे बैठा व्यक्ति जब ऐसी बात बोलता है तो वो उनकी उस सोच को दर्शाता है कि वो महिलाओं के प्रति क्या सोच रखती हैं। और वहाँ जब महिला आयोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, उनकी उन्नति के लिए, उनके समस्याओं के लिए, लेकिन अगर आपकी सोच इस तरह की होगी उस पद पे बैठे व्यक्ति की, जो ये सोचता हो कि मोबाइल फोन अगर बच्चियां यूज कर रही हैं तो वो बिगड़ जा रही हैं, लड़कों के साथ भाग जा रही हैं, उनको कंट्रोल में रखना है, निगरानी में रखनी है, तो फोन नहीं देनी है। तो जब ऐसी सोच है, उनके पास तमाम इस तरह की महिला आयोग में भी कंप्लेंट्स जाती हैं जहाँ पे बालिग बच्चे अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, उनके घर वाले स्वीकार नहीं करते उस चीज को, उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है महिला आयोग का भी। जब ये मामला भी जो बयान आया, बैकग्राउंड में कुछ इसी तरह की बात थी, और जो बात इन्होंने कही वो बहुत ही शर्मनाक है। और ऐसा व्यक्ति अपने पद पे रह के क्या न्याय कर पाएगा? मैं मुख्यमंत्री जी, बड़ा सवाल है ये नूतन जी, बड़ा सवाल है ये कि क्या वो न्याय कर पाएंगे? जो लड़कियां उनके पास शिकायत लेके जाती होंगी वो तो उल्टा, जिस तरह के उन्होंने बयान दिया, ऐसा लग रहा है कि वो उल्टा उन्हें समझाकर उन्हें एडवाइजरी जारी कर देती होंगी कोई ना कोई। जी बिल्कुल। आपको लगता है नूतन जी कि उत्तर प्रदेश में या देश में कोई महिला आयोग काम भी कर रहा है? क्या ये महिला आयोग तब कहाँ था जब हाथरस की बेटी की केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी गई? कहाँ था? ये वही सरकार है जो बलात्कार के बाद भी लगातार ये कहती रही कि बलात्कार ही नहीं हुआ है। तो आप इनसे न्याय की उम्मीद करेंगे? ये तो सिर्फ इन पदों की खाना पूर्ति करने के लिए बिठा दिए गए हैं। ये मनुवादी सोच कभी बेटियों का साथ नहीं दे सकती। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये सिर्फ एक नारा और एक बहुत बड़ा जुमला साबित हो रहा है आज के समय में। अनीता जी, 5 घंटे हो चुके हैं इस बयान को। 5 घंटे पहले ये बयान आया था, जिसके बाद अभी तक ना तो कोई उनकी तरफ से माफी मांगी गई है, ना कोई खेद व्यक्त किया गया है, और वो अभी भी इसी बात पर अड़ी हुई हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरे बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो बयान दिया है वो मैंने कहा है कि बाकी जो बातें हैं वो कुछ ठीक है, लेकिन जो मोबाइल ना देने वाली बात है ये सबसे गलत बात है, इसका कोई समर्थन नहीं करता। और नंबर 1, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी बहुत बड़ी बड़ी बातें। एक सेकंड अनीता जी, आप आगे अपनी बात पूरी कीजिएगा। माफ कीजिए, आपको टोक रही हूँ, लेकिन जो आपने बोला मैं उनको कहना चाह रही हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता, इनके जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि मंदिर में लोग छेड़ने जाते हैं। मैं अभी अनीता जी, मैं अभी उस टॉपिक पर भी आऊंगी, मैं सबके बयान भी बताऊंगी कि किसने क्या कहा है, लेकिन अनीता जी एक सवाल का जवाब, जिस तरह से ये बयान जो है वो दिया गया है, आयोग डमी महिला आयोग डमी, क्या कार्रवाई? अब देखिए हमने क्या कहा, ये उनसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। संगठन से बात करेगा, कब पूछा जाएगा अनीता जी? 5 घंटे हो चुके हैं, कब पूछा जाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, जब ये बात होगी वो पूरी बात बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कार्रवाई में पूछा जाएगा कि आपने ऐसा बयान किस जहाँ पे। मैंने कहा ना कि उनके पास हो सकता है कि मोबाइल के जरिए ही कई केस आए हों, जिस वजह से उन्होंने अपना अनुभव बता दिया हो। मैंने देखिए वो एक ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को न्याय नहीं दिया या उन्होंने काम नहीं किया,
जो भी है न्याय, उन्होंने किसी के प्रति ऐसा नहीं कि न्याय किया है कुछ किया, लेकिन हाँ ये बात जो है ये गलत है, इसको हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक अनीता जी एक सवाल, मेरा एक सवाल, अनीता जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है माओ की जिम्मेदारी है बेटियों पर नजर रखें, पुरुषों की क्या जिम्मेदारी है इस समाज में? नहीं, देखिए माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है, ऐसा नहीं कि माँ की होती है। और माँ, कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे बिगड़े, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे संस्कारी बने, मेरे बच्चे अच्छे बने। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहता। तो क्यों नहीं ऐसे बयान लड़कों के लिए सुनने में आते हैं अनीता जी? क्यों नहीं ऐसे बयान लड़कों के लिए दिए जाते हैं? बिल्कुल, यही मुझे खुद ताज्जुब लगता है कि लड़कों के लिए भी लोग बयान देते हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। ऐसे बयानों से हमें भी दिक्कत होती है। क्यों ऐसे बयान देते हैं जो लड़कों को बढ़ावा देते हैं? लड़कों को भी संस्कार सिखाने की जरूरत है आज के समय में। जिन्होंने बयान दिए वो सत्ता से बाहर है मैडम, जिन्होंने बयान दिए वो सत्ता से बाहर है। आप सत्ता में रहते हुए उन्नाव की बेटी को अपने पूरे परिवार को खोना पड़ा, तब जाके उसकी एफआईआर अपने आप को आग में झोंकना पड़ा। एफआईआर लिखवाने के लिए आपकी सरकार में हुआ ये, तब आप नहीं बोली। मैं कह रही हूँ मानसिकता की बात बता रही हूँ कि मानसिकता बदलाव की जरूरत है हमारे समाज में। मानसिकता चाहे पुरुषों की हो चाहे महिलाओं के प्रति हो, मानसिकता का बदलाव जरूरी है, संस्कार जरूरी है और सबसे बड़ी बात है जागरूकता जरूरी है। मैं बार बार इसी को कह रही हूँ कि अपनी मानसिकता बदलाव जरूरी है। अनिल जी, कब ऐसे बड़बोले बयानों पर लगाम लगेगी? किस तरह से लगाम लगाई जा सकेगी? जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार जो बयान आ रहे हैं, कोई भी अगर हम घटनाओं की देख लें, कोई भी रेप होता है तो एडवाइजरी जो है वो लड़कियों के लिए जारी हो जाती है। 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें, कॉल करके बताए कहाँ पर है, ये करें वो करें। कब ऐसे बड़बोले बयानों पर जो है वो लगाम लगेगी? इनके प्रदेशों के मुख्यमंत्री कभी लड़कियों की जीन्स पर कमेंट करते हैं। मतलब देश में, प्रदेश में आज आप देखिए बेरोजगारी से युवा जूझ रहा है। कोरोना काल में ये मदद दे नहीं पाए। महिलाओं के नाम पर, बेटियों के नाम पर जो इस सरकार ने मजाक किया है, बेटी बचाओ पढ़ाओ, बेटी बचाओ, शक्ति मिशन। डॉली जी, इस पर मैं आऊंगी, मैं इस पर आऊंगी। मेरा अगला सवाल वो यही होगा, लेकिन उससे पहले मैं अनिल जी से सवाल कर रही थी। अनिल जी, कब ऐसे बड़बोलेपन जो ये लगातार देखा जा रहा है, कब ऐसे बड़बोले बयानों पर जो है लगाम कसी जाएगी महिलाओं के लिए? क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाती सख्त ऐसे बयानों के बाद? इसमें इतना आसान नहीं होता है कि आप तुरंत कोई कार्रवाई कर दें। किसी भी सरकार को आप देखिए, तमाम क्यों नहीं अनिल जी, एडवाइजरी जारी करना और बयान देना तो बहुत आसान होता है, कार्रवाई करना इतना आसान क्यों नहीं है? बिल्कुल यही करें। इसके लिए वो चाहिए पावर, विल पावर होना चाहिए किसी भी नेता को, कि अगर उसके किसी भी सदस्य ने, किसी भी ऐसे सदस्य ने जो जिम्मेदार पद पर तैनात है, जो जिम्मेदार नेता है, उसको निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए बहुत समय नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि इस तरह की अनर्गल और अनावश्यक बयानबाजी से शायद ही कोई दल का नेता होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बचा हो। तो सबसे बड़ी बात है जो संस्कार और आत्मचेतना और खुद मंथन, इसकी जरूरत होती है कि मैं कह क्या रहा हूँ, उसका असर क्या जाएगा। कार्रवाई तो अलग बात होती है, कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन अब वो जो बयान उन्होंने दे दिया वो वापस लौटेगा नहीं। वो लोग क्या करते, बयान देते हैं, क्षमा मांग लेंगे, बयान देंगे, कहते तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। एक होता है कि बहानेबाजी होती है, और ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से सख्त कदम उठाना चाहिए। नूतन जी, बयान दे दिया, माफी मांग लेंगे, नहीं मांगेंगे, हमने तो बयान दे दिया, उसका क्या? देश की आधी आबादी का क्या, जिस पर ऐसे प्रहार लगातार, जो जहरीले शब्द हैं, जहरीले बयान जो है वो लगातार दिए जाते रहे हैं, एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, लड़कियों के कपड़ों को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर तुरंत प्रमाण पत्र लेके खड़े हो जाते हैं लोग। कई बार तो डिबेट में भी बातें आ रही कि हर दल के नेता ऐसी बात करते हैं महिलाओं को लेके, जो भी करते, और कार्रवाई आसान नहीं है। आसान नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। अगर, और खास करके ये बयान तो और भी गंभीर है, क्योंकि ये बयान किसी ऐसी जगह से नहीं, ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया है जो उस पद पर है, जिस संस्था की जिम्मेदारी ही है, जिस आयोग की, कि वो महिलाओं के उन्नति के लिए काम करे, उनके प्रोग्रेस के लिए काम करे। जब वो वहां बैठे ऐसा बोल रही हैं,
तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जब वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है, जब तक वो महिला आयोग की मेंबर है, अगर आप इस तरह देखिए कोई पब्लिक सर्वेंट अगर जिसको कहते हैं आप नौकरी कर रहा है, वो अगर इससे बहुत कम बात बोले तो उससे आनंद फानंद में कार्रवाई हो जाती है। जैसे अनीता जी ने जो बातें कही कि हो सकता है बहुत केसेस आ रहे होंगे अनुभव पे का, और हम पूछ सकते हैं उनसे, तो जब आप उनको जवाब भी बता रहे हो, पूछ भी सकते हैं, ये भी जब आप कह रहे हैं, तो उससे कार्रवाई क्या होगी? ये ठीक है अनीता जी, जिस प्रदेश की आप बात कर रही हैं, जिस उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की जिस तरह से आप बोल रही हैं, बातें की जाती हैं, ऐसे में महिला आयोग की ही सदस्य का ऐसा बयान क्या आपके किए कराए पे पानी नहीं फेर देता? नहीं, देखिए एक चीज बता दें कि किसी के बयान देने से किए कराने पानी से, जबकि हमने ऐसा नहीं, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए काम। अनीता जी, ये बयान कोई ऐसा वैसा बयान नहीं है, इस बयान की गंभीरता को समझने की जरूरत है। बयान की गंभीरता को हम समझ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए जो काम कर रही है उसकी भी गंभीरता समाज जानता है, जनता जानती है। हमने कन्या सुमंगला योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात करते हैं। तो ऐसे में अनीता जी मैं बिल्कुल चाहूंगी, अगर आप ठीक है अनीता जी, ऐसे में मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ये भी बोल दें कि आप इस बयान के बाद अब कार्रवाई करवाने के लिए भी एक साथ खड़ी हो जाएंगी। देखिए मैं और क्या, किशोरी बालिका योजना, हमारे कितनी योजनाएं हैं जो केवल लड़कियों के लिए, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने क्या अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की अनीता जी, योजनाओं की बात हम बाद में करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप इस चैनल के माध्यम से बोल दें कि इस बयान के बाद जो कार्रवाई होगी उसको करवाने के लिए आप सख्त कार्रवाई के लिए हमारे साथ खड़ी हैं, क्योंकि ये वक्त वो है जब सारी महिलाओं को एक साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं इसी का आश्वासन देती हूँ कि इसमें अवश्य जांच होगी, पूछा जरूर जाएगा कि ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा ना कि उनका अनुभव भी हो सकता है जो उन्होंने 4 साल महिला आयोग में। अनीता जी, आप क्या पूछेंगी उनसे जब आप खुद ही उसका जवाब भी दे रही हैं? मैं जवाब नहीं दे रही, वो बताइए ना कि मोबाइल के उससे ऊपर केसेस आए थे, उन्होंने शायद पूरे बयान में ये भी बोला है कि मोबाइल के केसेस आए हैं। ठीक है अनीता जी, और उन्होंने ये भी बोला है कि माओ की जिम्मेदारी होती है, ध्यान रखें, बच्चों पर नजर रखें, लड़कियों पर नजर रखें। क्या ये बात, क्या अनीता जी, क्या ये बात इस तरह से नहीं कही जा सकती थी? क्या काउंसलिंग जो होती है बच्चों की वो की जाए तो एक बार को उनका बयान जो है वो समझ में आता? मैं यही कह रही हूँ, देखो माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी बच्चों के प्रति होती है, कोई दो राय नहीं, लेकिन माँ बाप कोई नहीं चाहते कि उनके बच्चे बिगड़े, ये कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे बने, मेरे बच्चे बने, उनको देख रेख भी उनकी करनी चाहिए। ये बात सही है, ये हम लोग भी इसलिए कहते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, हम भी कहते हैं, हर माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते भी हैं और वो चाहते भी हैं। लेकिन आज के जो एडवांस युग में देखिए, कई बार ऐसा था माँ भी बिजी होती है, फादर बिजी होता है, उसके बावजूद भी उनको ध्यान देते हैं। लेकिन आज ये कह देना कि नहीं हम केवल लड़कियों पे ध्यान दें, लड़कों पे ना दें, ये गलत है। मेरा कहना दोनों को आप समानता से देखिए, अपनी मानसिकता का बदलाव करिए, अपने ये लड़के लड़की वाली जो बातें इसको खत्म तो फिर आप बोलिए अनीता जी, तो फिर आप ये बोल दीजिए कि उनका बयान सरासर गलत है और कहीं से भी इस बयान की जो है उसको सही साबित नहीं किया जा सकता। मैं खुद मैंने कहा ना, मैं इस बयान के साथ नहीं हूँ, मैंने आपसे पहले ही फर्स्ट वैसे बोल दी कि इस बयान के साथ हमारा संगठन है ना, सरकार है, डॉली जी, सरकार इस बयान के साथ है ना। डॉली जी, आधुनिकता की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक तरफ आधुनिकता है, एक तरफ ये पिछड़ी सोच है, दो पार्टों में पिस कौन रहा है? लड़कियां। क्यों? महिलाएं परिवार बनाती हैं, महिलाएं घर बनाती हैं, घर समाज बनाता है और फिर समाज से देश बनता है, ये बात आप मानती होंगी। अब सीधा सीधा इसका ये अर्थ है कि महिला का योगदान बहुत बड़ा है देश की प्रगति में और उन्नति में। आप महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या महिला को आप सशक्त करते हैं? इस तरीके के बयानबाजी से क्या आपको लगता है कि हम बेटियों को न्याय दिला पाएंगे? क्या हम बेटियों को उनका अधिकार दिला पाएंगे? देखिए, देश को चलाने के लिए हर वर्ग को गाड़ी के 2 पहियों को बराबर तरीके से चलना पड़ेगा। आप इस तरीके की बयानबाजी से सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को कमजोर क्यों दिखाना चाहते हैं? आपको महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें नहीं करनी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की सिर्फ नारे नहीं लगाने, मरती हुई बेटी को, बलात्कार हुई पीड़िता को आपको बचाना पड़ेगा। ये कागजी बातें, हवाई बातों से आज काम नहीं चलने वाला। आज लड़कियां भी समझती हैं
कि बोला क्या जा रहा है और किया क्या जा रहा है। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, समाज जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, हम आप जैसे लोग, मैं कहूंगी कि अगर जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे और अपने आप को सोच समझकर तोलकर अपने समाज में संदेश देने के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर कौन करेगा? जी तो शुरुआत डॉली जी, तो मैं हम सबको ठीक है करनी होगी। डॉली जी, मैं राजनीतिक पार्टियों की बात इतर कर दें, एक साइड अगर हम रख दें, तो मैं आपको कुछ ऐसे बयान पढ़ के सुनाना चाहूंगी जो अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने दिए, और ऐसे बड़े नेताओं ने ये बयान दिए हैं जिसके बाद शर्म आती है कि हम किस सदी में जी रहे हैं। तीरथ सिंह रावत, फटी जीन्स, ये कैसे संस्कार हैं लड़कियों के? हाल ही में ये बयान आया था जिन्होंने उन्हें लड़कियों की रिप्ड जीन्स को लेकर बयान दिया था। मुलायम सिंह यादव, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बहुत गलत, बहुत गलत। कमलनाथ, बीजेपी नेता को आइटम कह के बुलाया था। बहुत गलत। किसी को भी, अभिजीत मुखर्जी भी पीछे नहीं रहे, दिन में प्रदर्शन और रात में पब जाएंगी लड़कियां। ये वो बयान है जो दिए गए हैं लड़कियों के लिए। किसने दिया ये अधिकार कैरेक्टर असैसिनेशन का? नूतन जी, हर पार्टियां जब इस तरह के बयान देती हैं और बाद में अक्सर आता है, जैसे इस मामले में भी कहा गया हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ के कहा गया, हमने तो ये कहा ही नहीं था। लेकिन जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वहाँ जो भी पब्लिक फिगर है वो जब ऐसी बात बोलते हैं तो उसका असर समाज में जाता है, उनकी बातों का असर होता है। जब उदाहरण के तौर पर अभी जिस बात की डिबेट हो रही है उसकी ही अगर बात लीजिए, आप कहते हैं कि मोबाइल नहीं दीजिए बच्चियों को, चेक करते रहिए, तो लड़कों पर क्यों ना चेक करें? अगर यही है, अगर उतनी ही अगर दोनों में बराबरी देखनी है लड़के लड़की में, और अगर बच्ची बिगड़ रही है उनके हिसाब से, तो क्या लड़के लड़की अगर वहाँ अगर केसेस भी आए तो खुद से खुद फोन पे नहीं बात कर रही थी जो वो कह रही, तो लड़के भी बिगड़ रहे हैं। अगर देखने की बात है तो सजग सतर्क तो सुरक्षा के लिए अपने बच्चों के हर माँ बाप को रहना चाहिए, लेकिन उनको वहाँ पे उपदेश देने की ड्यूटी नहीं थी। अगर उनके पास कोई मामला आया तो वो काउंसलिंग करा सकती थी, समाधान निकाल सकती हैं। और जब आप खास करके कपड़े से लेके हर चीज से लड़कियों के, कई बड़े नेता भी टिप्पणी करते हैं और आप टिप्पणी करते हैं, तो वो महिलाओं की स्थिति को खराब करते हैं। वो एक व्यक्ति का कहा हुआ तमाम कई लोग फॉलो करते हैं और वही सोच बनाते हैं। जब आप बदलाव की बात करते हैं तो ये सोच तो तभी बदलेगी जब आप महिलाओं को भी घर से इतर आप सोचेंगे कि वो भी बराबर की हिस्सेदार हैं और बाहर निकल के काम करती हैं, कर सकती हैं, और पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चल रही है, किसी रूप में कम नहीं है। पुरुष कपड़े के निकले बाहर, बिना कपड़े के निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टिप्पणी नहीं होती। लेकिन अगर महिलाओं के कपड़े थोड़े छोटे हो जाए और वो अगर किसी बिल्कुल नूतन जी, हर बार जो ये टिप्पणियां हैं, ये जो जहरीले बयान है, वो लड़कियों के लिए ही क्यों सामने आते हैं? अगर लड़कों के लिए भी रिप्ड जीन्स तो लड़के भी पहनते हैं। रिप्ड जीन्स की अगर हम बात करें तो लड़के भी पहनते हैं, लड़के भी शॉर्ट्स में बाहर निकलते हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो है वो हमेशा लड़कियों के लिए ही क्यों आ जाती है? क्यों हमेशा कटघरे में उन्हीं को खड़ा कर दिया जाता है? लेकिन सवाल वही का वही है, कार्रवाई क्या होती है? बयान देकर सारे के लोग जो बयान देते हैं वो वही के वही रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? माफी मांग ली जाती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिला उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे तब तक ये बहुत मुश्किल है। हर बार और ऐसे में जरूरी है एक महिला का दूसरी महिला को साथ देना, दूसरी महिला का साथ देना, तभी देश विकास कर पाएगा। अगर एक महिला दूसरी महिला का साथ देगी तभी देश आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कभी अनुशासन, कभी कपड़े, कभी लड़की होने की गरिमा बताकर लड़कियों के लिए ऐसे अजब गजब बयान दे देना कितना सही है? क्या हर अपराध के लिए महिलाओं को आज तक जिम्मेदार ठहराना सही है? 21वीं सदी में हम, लेकिन ऐसे बयान सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहां हैं हम। बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर बेटों को समझाओ और लड़कियों की इज्जत करना सिखाओ। बड़ा मसला है, लेकिन हल कुछ भी नहीं है। ऐसा ही प्रहार जो लगातार किया जा रहा है समाज की सोच पर, कि क्या सोच लेकर हम किस समाज में हैं, जो लड़कियों को हमेशा एक कटघरे में खड़ा कर देती है। और ऐसे बयान देकर देश की आधी आबादी का अपमान करने का हक किसने दिया? सवाल वहीं का वहीं, क्या कार्रवाई होगी? लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।